हाय फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी के मान जैसे होते हैं ना, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान। तो ये जो अभ्यास है, अगला अभ्यास त्रिकोणमिति का जो पहला अभ्यास है, इसमें जो है जो मान बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी सहायता से ही हम सवाल आगे लगा पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और ये आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, जैसे मैं बता रहा हूँ तो समझने में आसानी होगी, तो आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात मैं इससे पहले वाली वीडियो में बताया था 6 होते हैं, ठीक। तो कौन कौन से होते हैं जैसे देख लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो ये हमारे जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब इसके जो हम मान निकालेंगे, जैसे साइन 0 का मान निकालेंगे, 0 अंश का, उसके बाद 30 अंश का, उसके बाद हम 45 अंश का मान निकालेंगे, उसके बाद 60 अंश का मान निकालेंगे, फिर 90 अंश का मान निकालेंगे। तो हम साइन 0 का मान निकालेंगे, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। इसी तरह से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। जैसे आप लोगों को सबसे पहले जो है साइन के सभी मानों का जो मान आप लोगों को ज्ञात करना होगा, मतलब याद करना होगा अपने से। जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, ठीक। साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। साइन 45 का मान 1/2 होता है। और साइन 60 का मान 3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखिए, आप लोग सिर्फ इतना याद कर लेंगे तो आपको ये सब करने में कोई परेशानी नहीं है। देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे 0 है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक। हम इसी का अगर कास का हमें निकालना हो तो ठीक साइन के पीछे से अपोजिट साइड से लिखते चले जाएंगे, हमें कास का मान पता चल जाएगा, ठीक। जैसे देखिए, अगर हम कास का मान निकालेंगे, अगर कास 0 का मान हमें ज्ञात करना है तो पीछे से सिर्फ लिखते चले जाए। जैसे कास 0 का मान हम यहाँ 1 लिख देंगे तो ये हमारा कास 0 का मान हो जाएगा 1, ठीक। और हमें कास 30 का मान ज्ञात करना है तो पीछे से यही लिखते चले आइए। जैसे कास 30 का मान 3/2, कास 45 का मान 1/2, कास 60 का मान 1/2, कास 90 का मान 0, ठीक। तो हमें देखिए, अब यही उल्टा इसका दिखा रहा है ना, साइन का उल्टा है ना। देखो साइन 0 है, इधर 0 हो गया, इधर 1 है, 1 इधर हो गया। तो ठीक उसी प्रकार हम उल्टा करेंगे। जैसे साइन का उल्टा हम करते चले जाएंगे तो कास बन जाएगा। जैसे 1 हो गया, फिर यहाँ से उल्टा इसका लिखेंगे तो 3/2, फिर 1/2, फिर 1/2, फिर 0 हो जाएगा, ठीक। इसका उल्टा कर देंगे तो साइन और कास का मान तो आप लोगों को हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद अगर हम टेन का मान निकालेंगे तो देखिए इधर, अगर टेन का मान निकालते हैं तो टेन का एक फार्मूला होता है। जैसे टेन बराबर होता है साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा अपान कास थीटा, अगर हम इसके बटे इसके कर देंगे तो हमें टेन का मान पता चल जाएगा। जैसे हमें अगर टेन का मान निकालना है तो हम 0/1 कर देंगे। जैसे 0/1 कर देंगे तो हम 0/1 कर देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा 0, ठीक। तो हमें 0 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अब यही जैसे फिर साइन बटा कास हम इसका कर देंगे, साइन बटा कास जैसे 1/2 बटे कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2 कर दी। जैसे 1/2 ये हो गया, उसके बाद कड़ी में 3/2 कर देंगे। इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कट जाएगा, बचेगा हमारा 1/3। तो यही हो जाएगा यहाँ पे 1/3, ठीक। ठीक उसी प्रकार से हम अगला भी प्रोसेस जारी रखेंगे। तो ठीक है, देखिए टेन, अब टेन हमें 45 का मान ज्ञात करना है तो टेन 45 का मान इसके 2 भाग, इसमें भाग देंगे। जैसे देखिए 1/2 अपान 1/2,
कड़ी में 2। अब एक कड़ी में 2 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 1/1 यानी 1। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, यानी कि tan 45 का मान हो जाएगा 1। ठीक उसी प्रकार tan 60 का मान हम ज्ञात करेंगे। तो tan 60 का मान ज्ञात करने के लिए जैसे अब कड़ी में 2 है, यहाँ पे कड़ी में 3/2 अपान 1/2, यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारा बच जाएगा कड़ी में 3/1 यानी कि कड़ी में 3। ठीक उसी प्रकार tan 90 का मान ज्ञात करने के लिए 1/0 अगर हम करेंगे तो इसका मान अगर जीरो की संख्या में जीरो अगर भाजक है, भाज्य से अगर हम भाग इससे हम अगर भाग देंगे तो हमेशा जो है इनफाइनाइट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अनंत। मतलब इसका भाग अगर हम देंगे 1 से 0 में तो जो है यहाँ कितना प्राप्त होगा? इनफाइनाइट। तो इसका मान हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। अब देखिए, अब ये जो काट है ये tan का उल्टा होता है, इसे इसका उल्टा कर देंगे हम अगर तो कॉट का मान प्राप्त हो जाएगा। अब कॉट का मान प्राप्त उल्टा करने का मतलब जैसे 0 है तो 0 के बटे यहाँ पे 1 हमेशा रहता है। कोई भी संख्या अगर 1 हो तो उसके बटे 1 हमेशा रहता है। तो इसके बटे 1 है, अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/0। 1/0 का मतलब होता है 1/0 का मतलब इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक। अब इसका उल्टा अगर हम करेंगे तो 1/कड़ी में 3 है तो उल्टा करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा कड़ी में 3/1 यानी कड़ी में 3। और इसका अगर 1/1 करेंगे, इसका अगर 1/1 करेंगे तो हो जाएगा 1। अब इसका अगर हम यहाँ पे कड़ी में 3/1 है, कड़ी में 3/1 है, अगर हम उल्टा करेंगे तो 1/कड़ी में 3 हो जाएगा। अब इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है पता है? इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। 0 अगर हम इनफाइनाइट अपान 1 करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 0। ठीक। इसके बटे 1 है तो उल्टा करेंगे तो 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/इनफाइनाइट इसका मतलब हो जाएगा 0। ठीक। अब देखिए, सेक उल्टा होता है कॉस का। जैसे कॉस का अगर हम उल्टा कर देंगे तो हमें सेक की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखो, अगर हम 1/1 कर रहे हैं, इसके बटे 1 है, 1/1 करेंगे तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। ठीक। अब वही ठीक उसी प्रकार जैसे अब 2/कड़ी में 3 करेंगे, इसका मतलब यहाँ से उल्टा करेंगे, कॉस का उल्टा सेक होता है, मतलब उल्टा करेंगे 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/कड़ी में 3। अब ठीक उसी प्रकार से इसका भी उल्टा कर देंगे तो कड़ी में 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो जो है 1/0 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक। 1/2 यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इसका कोसेक का मान, कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, साइन का उल्टा कोसेक होता है। ठीक। अब कोसेक होता है तो इसका हम उल्टा करेंगे तो जो 0 है 0/1, 0/1 होगा तो यानी कि 0/1 है यहाँ पे तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 यानी इनफाइनाइट। ठीक। 1/0 यानी इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए, अगर हम इसका उल्टा कर रहे हैं तो इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखो, जैसे साइन का मान साइन थीटा, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान हमें ज्ञात करने के लिए साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/कड़ी में 2 होता है, साइन 60 का मान कड़ी में 3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है। तो साइन 90 का मान 1 होता है। हमें इतना अगर याद हो गया हो तो हम इस और बाकी सब 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो, अभी जो कास है, कास इसको हम पीछे से लिखते चले जाएंगे इसका मान, तो ये कास का मान निकल जाएगा। जैसे कास 0 का मान 1 हो गया, कास 30 का मान कड़ी में 3/2 हो गया, कास 45 का मान 1/2 इसका भी हो गया। ठीक। अगर कास 60 का मान निकालेंगे तो 1/2 यहाँ से हो जाएगा। अगर कास 90 का मान निकालेंगे तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक। अब tan का मान निकालने के लिए हम बोले tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है। tan थीटा बराबर जो है, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपान cos थीटा। तो ये है हमारा साइन थीटा अपान cos थीटा, मतलब हम एक दूसरे को बटे कर देंगे तो हमें मान जो है tan का पता चल जाएगा। जैसे 0/1 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे 1/2 है, यहाँ पे कड़ी में 3/2, यहाँ 2 से कट जाएगा, 1/कड़ी में 3 बचेगा। ठीक।
ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे 1/2 अगर हम हर समान है तो यहाँ से जो है 1/2 कट जाएगा, बचेगा 1, तो यहाँ पे हमारा 1 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से कड़ी में 3/2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 2 से कट जाएगा, बचेगा कितना, कड़ी में 3। और यहाँ भी अगर 1/0 करेंगे तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से और आगे काट थीटा का जो है उल्टा होता है टेन थीटा का। टेन थीटा का उल्टा यानी कि इसके बटे 1 है, इधर एक ऊपर जो लगा 1/0 हो जाएगा, 1/0 का मान होता है इनफाइनाइट, और इसका जो है कड़ी में 3/1 यानी कड़ी में 3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 ही होगा, 1/1 यानी 1 ही होगा। उसके बाद जो है इसका कड़ी में 3 है तो कड़ी में 3/1 होता है, तो 1 कड़ी में 3 हो जाएगा, इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो है जैसे यहाँ पे इसका उल्टा हुआ, इससे काश का उल्टा सेक होता है। यहाँ पे 1/1 कर देंगे यानी 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 2 कड़ी में 3 हो जाएगा, यहाँ पे कड़ी में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/1 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार साइन का भी उल्टा कोसेक होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है तो 0 का मतलब 0, यहाँ पे 0/1 है तो 1/0 करेंगे तो हमें इनफाइनाइट प्राप्त होगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो यानी कि 2/1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कड़ी में 2/1 है यानी कि कड़ी में 2, फिर 2 यहाँ कड़ी में 3/2 है तो इसका उल्टा करेंगे 2/कड़ी में 3 हो जाएगा। अब यहाँ 1 है तो 1/1 यानी 1 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये जो मान है ये सब याद करने होंगे। ये सब याद अगर कर लेंगे तो हमें जो है पहला जो चैप्टर है हम लोगों का कक्षा 10 के गणित का जो है पहला चैप्टर जो है उसमें जो है इसके मानों के आधारित पर कई सवाल दिए गए हैं, जो अगर मान नहीं याद होंगे तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। अगर ये मान याद कर लेते हो तो हमें जो है पहला चैप्टर लगाने में आसानी होगी, इसलिए मैं पहले मान बता दे रहा हूँ, उसके बाद हमारा जो सवाल होगा वो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।